नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालता उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राज्य में क्षति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम 8 सितंबर को राज्य में आ रही है। ये टीम 6 जिलों में निरीक्षण के लिए जाएगी। केंद्रीय टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर व नैनीताल में जाएगी। देखिए, पहले दिन ही जिस दिन हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी, धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे। हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी, सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है। उसको अभी हम लोग, चूंकि भारत सरकार की भी NDMA और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। आज AICC सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन देहरादून में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि GST परिवर्तन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, साथ ही GST से प्रदेश को नुकसान होगा। GST परिवर्तन से उत्तराखंड प्रदेश को 1500 से 3000 करोड़ तक का नुकसान देखने को मिलेगा। साथ ही विपक्ष ने GST मुद्दे पर केंद्र और राज्य के दाम सरकार को जमकर घेरा। एक साथ होटल में खाना या होटल में रहना कभी मजबूरी हो तो वो टैक्सेस का अगर आप कैलकुलेशन करें तो टीवी खरीदने में जो GST लगा या फ्रिज खरीदने में जो GST लगा, उससे वो कहीं गुना ज्यादा है। अब इनके केंद्र के मंत्री जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो कहते हैं कि साहब जो कट है इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए। आपसे हम सुझाव थोड़ा मांग रहे हैं साहब, आप सरकार है, ये आपका काम है कि एक मैकेनिज्म डेवलप करें और ये जो कट है इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे। ये ना तो पत्रकार भाई पहुंचा सकते, ना करण मेहरा, ना काजी निजामुद्दीन। ये काम पीयूष गोयल का है, सरकार का। और मैं देश ने भुगते जब भी से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल जी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है GST को, और यकीनन आज भारत सरकार ने GST काउंसिल ने भी मान लिया कि वाकई गब्बर सिंह टैक्स था, और 8-9 साल तक सरकार ने जनता की जेब पर GST के माध्यम से डाका डाला। जो टैक्स ऑटोनॉमी स्टेट्स की रही है, उस टैक्स ऑटोनॉमी को पूरी तरह सेंट्रलाइज कर दिया, टैक्स ऑटोनॉमी पूरी तरह ख़त्म कर दी। अब सरकार, राज्य सरकारों के पास अपनी शराब या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई टैक्स लगाने का ज़रिया मोटा नहीं बचा। अब जो भी इस वक्त इन्होंने टैक्स रिबेट दी है, जिसको भारत सरकार खुद मान रही है कि उनका 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम होगा, जो हम उम्मीद करते हैं कि एस्टीमेट्स, रिवाइज्ड एस्टीमेट जब आएंगे वो बढ़ावा होगा। उसके हिसाब से जब हम आंकड़ा जोड़ रहे हैं तो उत्तराखंड प्रदेश को 1500 से 2000 और ये 3000 करोड़ तक भी जाने की संभावना है, क्योंकि एक्चुअल फिगर्स तो सरकार ही बता पाएगी, ये हमारा अनुमान है। तो ये फिस्कल डेफिसिट, ये जो लॉस है, ये उत्तराखंड सरकार को हो रहा है। रुड़की के पिरान कलिया दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में साफ सफाई व्यवस्था ठप होने से जायरीनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सफाई व्यवस्था भंग को लेकर जायरीनों ने जताई नाराजगी। बता दें कि साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जहां पीपल चौक, अब्दाल साहब रोड, थाने के पास, शौचालय के पास आदि जगहों पर गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे जायरीनों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने उर्स मेले में साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके सफाई व्यवस्था चौपट नजर आई। मेले में ये साबिर पाक का मेला है जो साल में एक ही बार आता है, लेकिन यहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, पानी भरा पड़ा है, गंदगी और कीचड़ हो रखा है, और जो टंकियां थोड़ी बहुत लगी हुई है उनमें पानी नहीं है, और जो कुछ टॉयलेट वगैरह अगर सरकारी आ भी रखे हैं तो उनमें जाके देखो इतनी गंदगी, वहाँ पे खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। भूल नहीं है, व्यवस्था कर रही, गंदगी हो रही, इधर पानी, इधर कूड़ा, इधर सब कुछ गंदगी की है। व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, और इसके कीड़े पैदा ना हो, मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी तो होगी इसमें 100%।
आदमी बुखार भी आ रहा है, बुखार भी चल रहा है, वायरस भी हो रहा है। अब बैठे हैं रोड जमीनों में तो सफाई बिल्कुल नहीं है, सफाई तो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 सितंबर को कपकोट तहसील के कनलगढ़ घाटी के ग्राम पंचायत पौसारी में आई भीषण आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी पात्र व्यक्ति को राहत व सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित परिवारों की त्वरित मदद सुनिश्चित की जाए और पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय सरकार का पहला दायित्व जनता की सुरक्षा और जीवनयापन सुनिश्चित करना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपदा पीड़ितों को मुआवजा और आवश्यक सहायता पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। पौसारी गांव और इसके आसपास के गांवों में जो आपदा से प्रभावित लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं उसमें विस्थापन भी है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, अभी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 4 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों की खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत मई 25 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वात्सल्य योजना का हमारे जो बच्चे हैं जो कि कोविड पीरियड के दौरान में अनाथ हुए थे, उन बच्चों को हम लोग लगातार धनराशि प्रति बच्चा 3,000 रुपये उनके खातों में डीबीटी कर रहे हैं। आज उसी क्रम में माह जून, माह जुलाई और माह अगस्त का जो है आज डीबीटी कर दी गई है बच्चों के खाते में और लगभग 4 करोड़ 72 लाख की धनराशि आज उनके खातों में पहुंची है। इसके साथ ही हमारे लगभग 5,242 बच्चे जो है आज लाभान्वित हुए हैं। मैं वात्सल्य योजना के सभी लाभार्थियों को इसकी बहुत शुभकामना देती हूँ। निश्चित रूप से यह धनराशि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, चाहे उनके भरण पोषण से संबंधित हो, चाहे उनके पठन पाठन से संबंधित हो, चाहे उनकी अन्य आवश्यकताओं से संदर्भित हो। शासन ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा आज से प्रारंभ कर दी है। आज से दोनों धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे। मौसम साफ होने और रास्ते दुरुस्त होने पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया गया है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा। स्थिति सामान्य होने पर इन दोनों धामों की यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।